हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज मैं फिर आया हूँ ऑनलाइन मैच लेकर। आज मुझे अपोनेंट जो मिले उनका नाम है हेमडिया 12 और इनके अंक है 1682, मतलब अच्छे अंक हैं। और ये किस देश के हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगा। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है एज यूजल। इन्होंने D2 वाले पॉन को उठाकर D4 पर रखा है, तो मैं अपना मूव चलूंगा जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। मेरी बैटरी 15% बची है। मैं A7 वाले पॉन को उठाकर A6 पर रख दिया है। तो देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, तो मेरे मैच की स्ट्रेटजी इनके मूव पर ही डिपेंड करेगी। और इन्होंने E2 वाले पॉन को उठाकर E4 पर रखा है। देखिए, खतरनाक प्लेयर है, कोई बात नहीं। इनिशियली मूव मैं अपने चलता रहूँगा, जो कि B7 वाला पॉन है उसको मैंने B5 पर रख दिया है। तो अभी तक मैंने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई है, क्योंकि जब ये अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे तो इनकी स्ट्रेटजी पे ही मेरी स्ट्रेटजी डिपेंड करेगी। तो सबसे पहले मैं क्वीन के आगे वाला पॉन जो कि ये E7 पर, इसको एक कदम आगे चल दूंगा दोस्तों। इसको E6 पर रख दिया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, कोई बात नहीं। तो अब सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और अपने इस बिशप को B7 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट है E4 वाला पॉन, लेकिन मैं उसको बाद में मारूंगा। तो पहले मुझे ये देखना है कि अपोनेंट क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं। देखिए बढ़िया इन्होंने मूव चला है। तो एक काम कर सकते हैं, मैं इस पॉन को एक कदम आगे चलूँगा, जिससे कि इन्हें मेरा पॉन मारना ही पड़ेगा और ये अपना A3 वाले पॉन से मेरा पॉन मारेंगे। तो देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। और मैं अपने बिशप से इनका ये पॉन मार दूंगा, तो ये अपना नाइट यहाँ से नहीं उठा पाएंगे इस समय। और अगर ये नाइट नहीं उठा पाएंगे तो जो मेरा टारगेट था E4 वाला, मैं उसको मार सकता हूँ, लेकिन अभी हाल फिलहाल में नहीं मार पाऊँगा। तो मैं एक बढ़िया काम कर सकता हूँ और अपने इस पॉन को उठाकर इस पोजीशन पर रख दूंगा, F5 पोजीशन पर। तो मेरे पास अब दो ऑप्शन है, या तो मैं इनका E4 वाला पॉन मार के इनके क्वीन को थ्रेट दे दूंगा, क्योंकि ये अपने नाइट से मेरा बिशप नहीं मार पाएंगे। उन्होंने एक गलती की है। देखिए, मैं जैसे कि आपको बोल रहा था, मैं इसको मार दूंगा और ये कुछ नहीं कर पाएंगे इस सिचुएशन में। तो देखिए, मैच का जो मूव है उसका प्रॉपर एनालिसिस आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो लॉस आपको ही होगा अल्टीमेटली। तो इन्होंने मूव तो बढ़िया चला था लेकिन मेरे मूव का प्रॉपर एनालिसिस ये नहीं कर सके, तो उसका परिणाम तो इन्हें भुगतना ही पड़ेगा। तो मैं भाई आपको बोला था, मैच में जो भी गलती करेगा उसको हार का सामना तो करना ही पड़ेगा। बढ़िया मूव इन्होंने चला था, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा दोस्तों, और वो काम ये है कि मैं अपने इस नाइट को उठाकर इस पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि ये, देखिए इन्होंने अपने क्वीन को C4 पोजीशन पर रखा था, जिससे कि ये मेरे बिशप को मार सके या फिर मेरे C7 वाले पॉन को मार सके। लेकिन मैं इनके लिए तैयार था और मैंने अपना नाइट C6 पोजीशन पर उठा रख दिया है, जिससे कि ये मेरे बिशप जो कि है B4 पर, उसको भी नहीं मार पाएंगे। तो इन्होंने एक गलती और की है दोस्तों, और वो गलती ये है कि देखिए, क्या मैं इनके इस क्वीन को मार सकता हूँ, ये सोचूं पहले तो मैं। अगर मैं अपना बिशप उठाकर D5 पोजीशन पर रख दूंगा, तो ये अपना क्वीन बचा पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों इनका क्वीन मारा गया। देखिए, तो मैं वही आपको बोल रहा था, आपको मूव का प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा। जैसे ही इन्होंने अपना बिशप D3 पोजीशन पर रखा, तो इन्होंने अपने क्वीन का मूव ब्लॉक कर लिया, और मैं अपने बिशप को उठाकर D5 पोजीशन पर रख दूंगा, तो इनका क्वीन मारा जाएगा। तो इनके पास बेहतरीन ऑप्शन ये है कि ये अपने क्वीन से मेरा A6 वाला पॉन मारें, या फिर इनका क्वीन तो मर ही रहा है, तो ये मेरा बिशप ही मारें, वही बढ़िया ऑप्शन है इनके लिए। तो अब इन्हें मेरा बिशप ही मानना पड़ेगा। बढ़िया खिलाड़ी थे, लेकिन उन्होंने मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया, तो इन्हें अल्टीमेटली लॉस हो गया। और जैसे ही अगर इन्होंने मेरे बिशप को मारा, तो मैं अपने नाइट को D5 पर रख दूंगा, जिससे कि या तो मैं इनके नाइट को मारूंगा या बिशप को मारूंगा। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनका क्वीन मारा गया है और ये क्वीन को किसी भी कीमत पर बचा नहीं सकते तो देखिए, मैंने इनका क्वीन ट्रैप कर दिया है। बढ़िया। तो अब इन्होंने ऐसी जगह चला है कि भाई ये मेरा क्वीन तो मरेगा ही। देखिए, तो ये क्विट कर गए हैं, जबकि इन्होंने मूव सही चला था। क्वीन तो इनका मरना ही था, ये रूक के बदले रूक एक ले रहे थे। कोई बात नहीं दोस्तों, बढ़िया ये मैच खेले, लेकिन मेरे मूव का एनालिसिस नहीं कर सके और इनका क्वीन ट्रैप हो गया था। तो इतनी जल्दी हथियार नहीं डालने चाहिए दोस्तों। चेस प्लेयर की पहचान होती है कि वो लास्ट तक गेम खेलते हैं, भले ही क्वीन मारा जाए।
तो अगर ये लास्ट तक खेलते तो कम से कम मैच तो कहीं तक खींच ही सकता था बढ़िया, और मैं अगर कोई गलती करता तो उस गलती का ही फ़ायदा भी उठा सकते थे। तो आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों, इसीलिए मैं बोलता हूँ चेस खेलने से ब्रेन का प्रैक्टिस होता है, ब्रेन डेवलपमेंट होता है, क्योंकि जब आप अंडर प्रेशर बार बार सही और राइट डिसीजन लेते हैं तो आपका ब्रेन उस अंडर प्रेशर सिचुएशन में काम करने का अभ्यस्त हो जाता है। और जब रियल लाइफ में भी आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं तो भी आपका ब्रेन 100% एफिशिएंसी के साथ काम करता है और आपको क्विक और सही डिसीजन देता है और आप उस सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं। तो मैं आपको बस यही बोलने का ट्राई कर रहा हूँ कि चेस खेलने से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, कॉग्निटिव एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ता है, आईक्यू लेवल बढ़ता है, कुल मिलाकर एंटरटेनमेंट के साथ आपको डेवलपमेंट भी मिलता है। तो अगर आपको लग रहा हो कि भाई सोशल मीडिया पर मेरा कंटेंट लीक सेट कर रहा है लर्निंग के लिए और डेवलपमेंट के लिए, आपको मेरे मूव स्टडी या कमेंट्री या कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।